जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल मोहनी राज साहित्यिक विधा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मेरी वीडियो लगातार नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब मेरी वीडियो लगातार आएगी। ये इसका कारण था मेरी पढ़ाई। तो लेकिन मैं अब अपनी पढ़ाई के साथ साथ वीडियो भी लगातार डालती रहूँगी, जिससे कि कंटिन्यूटी बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वह है भाजपा का विकास। देखिए कि जैसे कि सभी सरकार अच्छे और बुरे होते रहते हैं। किसी एक समुदाय के लिए अच्छे होते तो किसी एक समुदाय के लिए बुरे होते हैं। हालांकि हम लोग कहते सरकार ने ये नहीं करा, वो नहीं करा है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती तो एक समाज की भी होती है कि समाज इसका लाभ किस प्रकार उठाता है। मतलब किसी भी समाज को ये जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती है कि हम लोग अपना लाभ किस प्रकार उठाएं। तो देखिए, अभी बीच बीच में मैं अपनी बातें भी रखना चाहूँगी और आप लोग भी स्वतंत्र हैं, अपना पक्ष कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ आप लोग सही हैं। घरे घरे देखिए, पहले मैं कविता सुनाने से पहले मैं कहना चाह रही हूँ कि जो मैं एक कविता लिखी हूँ अपने लोकल लैंग्वेज में लिखी हूँ, जो कि मेरी खुद की मातृभाषा है। तो आप लोगों को अगर परेशानी होती तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसकी सीधी हिंदी क्या होगी। ये अवधी भाषा में है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। घरे घरे कॉलोनी देके, घरे घरे कॉलोनी देके सिर पे छत्तान दिहन, घरे घरे कॉलोनी देके सिर पे छत्तान दिहन, 3 तलाक रुकवाई के महिलन का सम्मान दिहन। सब हमसे पूछे लागन गौवा में, बतावा मोदी सरकार का किहिन। चूल्हा हम कहे चूल्हा फूकत आंख पिराए, हम कहे चूल्हा फूकत आंख पिराए, घूमे मूड बाल झरे। चूल्हा फूकत आंख पिराए, घूमे मूड बाल झरे। हम पढ़े लिखे वाले लड़कन के, हम पढ़े लिखे वाले लड़कन के अक्को अकिल ने काम करे, हम पढ़े लिखे वाले लड़कन के अक्को अकिल ने काम करे। जब जनता ना जागरूक होई तब कौनो सरकार अकेले काम करे। सिर पे छत्तान दिहन, 3 तलाक रुकवाई के महिलन के सम्मान दिहन। अब सब हमसे पूछे लागन, बतावा मोदी सरकार का किहन। लड़कियन के जब छूट दिया, लड़कियन के जब छूट दिया लिव रिलेशन में रह के मर जात हैं बिटिया ना समझ हो के, तब न्याय व्यवस्था अकेले कैसे न्याय करे। हमरे लोगन के मतलब हम लोगों को मतलब इतना भी नहीं समझ आता, हमारे समाज को इतना भी समझ में नहीं आता है कि जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, हमारे जो रहन सहन है, वो सरकार नहीं देने आएगी, वो हमारे परिवार से, हमारे समाज से मिलेगी। अगर कहीं पर किसी भी लड़की के साथ अत्याचार होता है, किसी लड़के के साथ अत्याचार होता है, कहीं पर किसी भी प्रकार का या मुकदमा होता है, ठगी होता है, बेईमानी होता है, तो अकेले सरकार की न्याय व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार, हमारा समाज जिम्मेदार है कि जागरूक नहीं होना चाहता है। सब समाज ये चाहता है कि अगर कोई रहे मुंह में लाकर खाना दे तब अच्छा लगेगा, नहीं उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेरे निगाह में बस सरकार एक ही गलती कर रही है कि पढ़ाई पर, कोई शिक्षा पर कोई विशेष व्यवस्था नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो उसका ध्यान जा ही नहीं रहा कि बच्चे पढ़ पढ़ के बैठे हैं, उनको भी नौकरी चाहिए। बाकी मेरे हिसाब सरकार सही कर रही है। आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, आप लोग भी अपना अपना मत रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर लिख सकते हैं। आगे सुनिए। शौचालय घर घर बनत, शौचालय घर घर बनत, नाली वाली साफ भइल। शौचालय घर घर बनत, नाली वाली साफ भइल। जमन घोटाला राशन बांटे में होत रहा, तबे सरकार अंगूठा का सिस्टम कईस, तबे सरकार अंगूठा का सिस्टम कईस। अब आगे सुनिए। जन सुनवाई ऐप से करा शिकायत सीधे, जल्दी होई कार्रवाई, साहब आई हैं दौड़ते ही हैं। एक ऐप है जन सुनवाई ऐप। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार से आपको कहीं घोटाला लग रहा है, तो आप उस ऐप से अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपके पास फोन आएगा। मैंने भी एक शिकायत किया था, कई लोग कह रहे थे मेरे पड़ोस के मेरे घर पर आके कि मतलब जो सरकार राशन बंटवा रही है उसमें बड़े बड़े चावल हैं, वो प्लास्टिक के चावल बने हैं। तो हालांकि खाना तो मैं ही बनाती हूँ, मैंने उन चावलों को बीन कर निकाल छांट कर अलग कर दिया। उसके बाद उसको मतलब उसका फोटो भी क्लिक किया और उस पर भेज दिया और लिखी पूरी जानकारी कि ये चावल प्लास्टिक का, इस पर रोक लगवाई, इससे कि हम लोगों को बाद में समस्याएं होंगी। तो उधर से 3 दिन के बाद उधर से फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का फ़ोन आया। उन्होंने मेरा नाम पूछा, पूरा डिटेल भी पूछा और खुद का परिचय दिया। हालांकि ये बात बहुत दिन का हो गया, मुझे उनका नाम नहीं याद है कि उनका नाम क्या था, क्या नाम बताए थे।
फिर उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल जो चावल है ये प्लास्टिक नहीं है, बल्कि ये पोषक तत्वों से भरपूर चावल है। इसमें कई प्रकार के विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जो कि जो गरीब परिवार हैं वो फल वल नहीं खा पाते हैं या किसी प्रकार का वो पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं, तो अगर चावल को खाएंगे तो उनके शरीर को ये सभी चीज़ें मतलब जितना आवश्यक रहेगी आवश्यक मात्रा में मिल जाएगी। तो इसको फेंकिए मत, और जो आपके आसपास के लोग हैं उनको जागरूक कर दीजिए। तो मैं बताई भी कई लोगों को, लेकिन मेरी कविता में था तो मैं सोची इसका भी वर्णन कर दूं। आगे सुनिए। गांव गांव विकास होए, गांव गांव विकास होए, अब प्रधान न चाहे तो केहू का करे। गांव गांव विकास होए, अब प्रधान न चाहे तो केहू का करे। अब सरकार चूल्हा चूल्हा थोड़ही जायजा लेवे चल पड़ी। गांव गांव विकास होए, अब प्रधान न चाहे तो केहू का करी। अब सरकार चूल्हा थोड़ही जायजा लेवे चल पड़ी। सरकार का काम है, सरकार का कार्य है योजनाएं लागू करना, और उन योजनाओं को जो योजना है घर घर तक, प्रत्येक आदमी तक, जनता तक कैसे पहुंचाना है, ये काम जो है एक ग्राम प्रधान का होता है। अगर ग्राम प्रधान कोई योजनाओं के बारे में आपको नहीं बता रही है, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं दे रही है, तो क्या हम लोग सरकार को गाली देंगे कि सरकार ने ये योजना नहीं बताया, वो योजना नहीं बताया। देखिए प्रधान लोग क्या करते हैं, वोट लेने के समय तो इतनी बड़ी बड़ी वादे भी कर देते हैं, और नेताओं की तरह ये भी एक नेता ही है, लेकिन वोट लेने के बाद, जीतने के बाद नज़र भी नहीं आते हैं कि ये करेंगे क्या। मेरे गांव में नाली 1 साल से बन रही है, पानी वाली नाली, और उसको बोल लेते कि बढ़िया से बनवाएंगे और उसको पूरा ढकवा देंगे। ना नाली कंप्लीट हुई है बनकर, ना उसको ढकवाया गया। अब उसमें ढेर सारे कूड़े कबाड़े आके पड़ रहे हैं। नाली इतनी गहरी है कि उसको कोई आम आदमी साफ भी नहीं कर सकता। कैसे उसको साफ करेगा, उतना झुक भी नहीं पाएगा कि आराम से नाली को साफ करे। तो गलती सिर्फ सरकार की नहीं है, किसी की भी गलती नहीं है, लेकिन अगर जागरूक हम लोग नहीं होंगे तो अकेले सरकार को सोचेंगे कि सरकार सब कार्य करेगी, तो ये गलत बात है। अगर आप सभी को मेरी बातें अगर अच्छा नहीं लगता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ पर आप सही हैं। इसी के साथ मैं मोहिनी राज अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और मेरी पूरी बातें सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद।